नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। इन दिनों मैं अपने होम टाउन देहरादून में हूं और आज आपको यहां एक ऐसे बंगले की तरफ लिए चलता हूं जो अपने भीतर एक इतिहास को समेटे हुए है। दरअसल हिंदी सिनेमा में बेशुमार ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने एक दो फिल्मों में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई, लेकिन उसके बाद वो गुमनामी में खो गए। ऐसी ही एक कलाकार थीं ब्लॉकबस्टर फिल्म मुग़ल आज़म में मधुबाला की छोटी बहन की भूमिका निभाने वाली शीला दलाया। फिल्म मुग़ल आज़म का हिट गीत ए इश्क ये दुनिया वाले बेकार की बातें करते हैं शीला दलाया पर ही फिल्माया गया था। लेकिन वन फिल्म वंडर शीला दलाया फिल्म मुग़ल आज़म के बाद कहाँ चली गई, किसी को कुछ नहीं पता। और फिर 5 दशकों बाद पता चला कि शीला दलाया का घर देहरादून में मेरे घर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन तब तक शीला दलाया को इस दुनिया से गए हुए 10 बरस बीत चुके थे। शीला दलाया का जन्म आज़ादी से पहले साल 1938 के आसपास पेशावर में एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। उनके पिता रेवरेंड A.M. दलाया पेशावर के मशहूर एडवर्ड कॉलेज के प्रिंसिपल थे। दलाया परिवार मूल रूप से एक मराठी परिवार था। रेवरेंड दलाया, जो एक क्रिश्चियन प्रीस्ट भी थे, नासिक के रहने वाले थे और उनकी पत्नी रत्नागिरी की। शीला दलाया 5 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थीं और 4 भाइयों की इकलौती बहन थीं। आज़ादी के बाद दलाया परिवार भारत आकर पूना में सेटल हुआ। उन्हीं दिनों रेवरेंड दलाया को मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में नौकरी मिली तो वो मुंबई चले आए। शीला को फिल्मों का बहुत शौक़ था। फिल्में उन्हें अपनी तरफ बेइंतहा खींचती थीं। बेटी के रुझान को देखते हुए रेवरेंड दलाया ने पृथ्वीराज कपूर से संपर्क किया। पृथ्वीराज कपूर पेशावर में रेवरेंड दलाया के स्टूडेंट थे। पृथ्वीराज कपूर की सिफारिश पर के आसिफ ने शीला दलाया का लुक टेस्ट लिया और उन्हें मुग़ल आज़म में मधुबाला की छोटी बहन के रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया। मुग़ल आज़म रिलीज़ पर थी। उन्हीं दिनों शीला दलाया कोचीन किसी रिश्तेदारी में गईं। वहाँ उनकी मुलाकात नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे कैडेट J.N. अवस्थी से हुई, जो दिल्ली के रहने वाले थे। दोनों की दोस्ती हुई, वो एक दूसरे के करीब आए और जनवरी 1960 में उन्होंने शादी कर ली। और इस तरह शीला दलाया श्रीमती शीला अवस्थी बनकर घर गृहस्थी में रम गईं। समय के साथ उन्होंने 2 बेटों को जन्म दिया। उनके बड़े बेटे अरविंद आज गुड़गांव में रहते हैं और छोटे बेटे दिलीप बरसों पहले अमेरिका में सेटल हो चुके हैं। शीला दलाया ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 बरस डिफेंस कॉलोनी देहरादून के इस बंगले में गुजारे। उनका निधन जनवरी 2000 में दिल्ली में हुआ और उनके पति कोमोडोर J.N. अवस्थी 2003 में गुजरे। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा की एक बेहद खूबसूरत, दमदार लेकिन भूली बिसरी अभिनेत्री की। तो जल्द मिलते हैं किसी और नामचीन लेकिन भूली बिसरी फिल्मी हस्ती की कहानी के साथ। और हाँ, चलते चलते शीला दलाया पर पिक्चराइज हुए फिल्म मुग़ल आज़म के गीत का YouTube लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।